So hello everyone, welcome back on your own channel Biowalas. Myself Hemant and I am your biology mentor on this particular online tutorial. In this video, we are going to start a new topic that is about the types of taxonomy. Right? हमने previous lecture में 6 kingdom classification system को study किया था और उसी ही पर्टिकुलर वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. इस वीडियो में हम स्पेशली ये डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स और ब्रांचेज ऑफ द टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के बारे में आपने लिविंग वर्ल्ड में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि टैक्सोनॉमी में बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए कौन से क्राइटेरिया को अपनाया जाता है, किस तरह से प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को ये रिप्रेजेंट करता है और शो करता है. इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बेसिक नॉलेज लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ले लिया है. यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ द टैक्सोनॉमी, जिसमें हमें कुछ ब्रांचेज स्टडी करना होता है टैक्सोनॉमी का. तो इसे हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. राइट, तो देखिए यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो इस के टाइप्स को स्टडी करने से पहले मैं कुछ बेसिक नॉलेज अगेन इस टैक्सोनॉमी के बारे में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि बेसिकली ये टैक्सोनॉमी होता क्या है, मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग. देखिए, अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो टैक्सोनॉमी है वो 2 टर्म से मिलकर बना हुआ होता है, 2 जो है वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एक जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम यहाँ पे कहते हैं टेक्सास. राइट, और एज वेल एज यहाँ पे नोमी जो है एक टर्म से लिया हुआ है जो कि होता है यहाँ पे नोमोस. तो ये बेसिकली टैक्सोनॉमी जो है 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है. जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, टेक्सास, और जो नेक्स्ट टर्म है ये है नोमोस. अब देखिए यहाँ पर टेक्सास का मीनिंग क्या होता है और नोमोस का मीनिंग क्या होता है. टेक्सास जो है इसका मीनिंग होता है ये रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट. इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली अरेंजमेंट होता है. और अगर हम यहाँ पे नोमोस की बात करते हैं तो नोमोस का मीनिंग यहाँ पे होता है नोमेनक्लेचर. क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है, या फिर बेसिकली आप ये कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो रेफर फॉर द लॉ. राइट, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये जो टैक्सोनॉमी है बेसिकली साइंस का वो ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. और यहाँ पे टेक्सास जो है वो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वाइल ऑन द अदर हैंड ये नोमोस टर्म जो है ये लॉ को रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली इसको हम नोमेनक्लेचर से रिलेट कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे अगर हम टैक्सोनॉमी में और कुछ हम स्टडी करें तो एक और पॉइंट आपने लिविंग वर्ल्ड में इस टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी किया हुआ है कि टैक्सोनॉमी जो है बेसिकली इसमें क्या करते हैं, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है टैक्सोनॉमी में, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ. अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि ये जो टैक्सोनॉमी होता है स्टूडेंट बेसिकली इसमें क्लासिफिकेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है ऐसे कैरेक्टर जो कि क्या हो, जो कि हम एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करें, केवल बाहर से दिखाई देने वाले जो भी कैरेक्टर्स होते हैं केवल वही यहाँ पर इस टैक्सोनॉमी में यूज़ में लिए जाते हैं. ठीक है, तो मैंने कहा ये टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म के लिए केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर को ही यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के एलिमेंट के बारे में. टैक्सोनॉमी के एलिमेंट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो टैक्सोनॉमी में बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट जो होता है फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को. ठीक है, तो मैंने कहा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है. कौन सा प्रोसेस होता है, मैंने कहा फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होता है. आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसके बाद यहाँ पर इसको क्या करते हैं बेसिकली इसको नोमेनक्लेचर करते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाई किया, उसको हमने क्या किया, प्रॉपर नेमिंग प्रोवाइड किया. प्रॉपर नेमिंग प्रोवाइड करने के प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं. फिर आइडेंटिफाई तो कर ही लिए, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे एलिमेंट होता है टैक्सोनॉमी का वो कौन सा होता है,
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन की। तो इस तरह के क्राइटेरिया इसमें जो है यूज़ में लिए जाते हैं फॉर क्लासिफाइंग ऑफ एनी टाइप ऑफ स्पीसीज़ और ऑर्गेनिज्म। पहले हम किसी भी स्पीसीज़ और ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। देन हम उसको एक पर्टिकुलर जो है नेम प्रोवाइड करते हैं, नोमेनक्लेचर, और लास्ट में हम इसको क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, जिसे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली सिमिलरिटीज़ और कुछ डिससिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे किया जाता है। तो देखिए बेसिकली टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन का ऐसा तरीका है जिसमें क्लासिफिकेशन करने के लिए केवल उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को यूज़ में लिया जाता है, उसको जो है अकॉर्डिंगली लो उसको अरेंज किया जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर में। और इसमें अगर हम एलिमेंट की बात करें तो आप ये कहेंगे कि टैक्सोनॉमी कंसिस्ट, वैसे कि टैक्सोनॉमी क्या क्या कंसिस्ट करता है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस जो लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर था वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हमें स्पेशली टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की ही बात करनी थी, लेकिन मैंने पहले आपको टैक्सोनॉमी वर्ड को एक्सप्लेन किया। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए हम टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी को स्टडी करेंगे। जो हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट टॉपिक है, हम पहले ये देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, इस साइंटिस्ट का नाम था टरिल। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट थे, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड टरिल। तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था टरिल, और ये टरिल ने क्या किया, टैक्सोनॉमी के 3 ब्रांचेज और 3 टाइप्स के बारे में बताए। कितने टाइप्स के बारे में? मैंने कहा टैक्सोनॉमी के 3 टाइप्स के बारे में इस टरिल नामक साइंटिस्ट ने बताया। अब ये देखिए 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। जो बेसिकली स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे टाइप होता है अकॉर्डिंग टू टरिल, वो जो होता है इसे इन्होंने क्या कहा, टरिल ने जो फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी बताया ये कौन सा था, इसे यहाँ पर कहते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं इसे यहाँ पर अल्फा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जो नेक्स्ट ब्रांच या फिर जो नेक्स्ट टाइप इन्होंने बताया था ये क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसे हम कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड ब्रांच के बारे में इन्होंने बताया था, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? इसे यहाँ पर ओमेगा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या स्टडी किया स्टूडेंट, बेसिकली आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टरिल साइंटिस्ट उन्होंने कौन कौन से ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, ये आपने यहाँ पर देखा। जो फर्स्ट ब्रांच है ये है अल्फा टैक्सोनॉमी, सेकेंड ब्रांच आप देख रहे हैं ये है बीटा टैक्सोनॉमी, और थर्ड क्या है यहाँ पे ओमेगा टैक्सोनॉमी। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी जो है बेसिकली टरिल ने दिया था, और इस अल्फा टैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ में लिए गए थे। तो ये कहा जाता है कि दिस टैक्सोनॉमी इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टर। इट मीन्स ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन के लिए ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर को ही यूज़ में लिया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ओनली मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही यूज़ में लिया जाता है। तो आपने ये देखा कि हम यहाँ पे अल्फा टैक्सोनॉमी को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी में वो ब्रांच अकॉर्डिंग टू टरिल जिसमें हम बेसिकली केवल कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे यहाँ पे अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए चूँकि हम यहाँ पे ओनली जो है केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर ही ले रहे हैं, इसीलिए इसी अल्फा टैक्सोनॉमी को एक टर्म और प्रोवाइड करते हैं। इसे यहाँ पर क्लासिकल टैक्सोनॉमी और ओल्ड टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यहाँ पे क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि ये केवल एक्सटर्नल और कुछ बाहर के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसी पे ही बेस्ड होता है। अब देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो ब्रांच टरिल ने बताया था टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, वो क्या होता है? ये होता है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ में लिया जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे भी किया जाता है। मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर तो लिया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। और ये जो इंटरनल कैरेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं स्टूडेंट, इसमें बेसिकली क्या क्या होता है?
तो देखिए इंटरनल कैरेक्टर में जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है ये होता है यहाँ पे एनाटॉमिकल कैरेक्टर। जो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर होता है स्टूडेंट, ये होता है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या होता है? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। उसके बाद देखिए और अगर हम देखें इसके इंटरनल कैरेक्टर में ही यहाँ पर लिया जाता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी इसमें ऐड करते हैं। फिजियोलॉजिकल के साथ साथ ये सारे कैरेक्टर जो हैं इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे हम एनाटॉमी की बात करें या फिर उसके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर साइटोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, या फिर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी को भी इसके इंटरनल कैरेक्टर में ही इंक्लूड करते हैं। तो आपको अगर ये एक्सप्लेन करना हो कि टरिल ने जो सेकेंड टाइप या फिर सेकेंड ब्रांच बताया था टैक्सोनॉमी का, इसमें इन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर को इंक्लूड किया था, लेकिन साथ साथ इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर को भी बताया। और ये इंटरनल कैरेक्टर में कौन कौन से थे? मैंने कहा इन्होंने एनाटॉमी को की भी बात की क्लासिफिकेशन के लिए, इन्होंने साइटोलॉजी को भी यूज़ लिया, इन्होंने फिजियोलॉजी की भी बात की और एम्ब्रियोलॉजी को भी लिया। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? ये होता है यहाँ पे बीटा टैक्सोनॉमी। जबकि आपने ये देखा कि अल्फा टैक्सोनॉमी में केवल हम एक्सटर्नल कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। अब हम सीधे ही मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है? ओमेगा टैक्सोनॉमी। अब देखिए ओमेगा टैक्सोनॉमी में क्या कहा जाता है कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी हैव द वाइडेस्ट स्कोप। ये क्या होता है? वाइडेस्ट स्कोप होता है इसमें, क्योंकि इट इज़ totally based on the all types of information or data available about the plant। आपने ये देखा कि ये जो ओमेगा टैक्सोनॉमी है बेसिकली एक ऐसा टैक्सोनॉमी है which gives the information and which is totally based on the all types of information or all types of data available for the plant। प्लांट के लिए अवेलेबल जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हम ओमेगा टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के लिए सभी तरह के इंफॉर्मेशन, ठीक है, उन्होंने कहा ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन। अब इस ऑल इंफॉर्मेशन में हम देखिए किस किस को ऐड करेंगे, हम इसको मॉर्फोलॉजी को भी ऐड करेंगे, इसके साथ साथ हम इसमें इंटरनल कैरेक्टर को भी यूज़ में लेंगे। मतलब हम यहाँ पे एनाटॉमी, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल इसको भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर और क्या ऐड किया जाता है? हम यहाँ पे जेनेटिक्स की भी बात करते हैं और जेनेटिक्स के साथ साथ यहाँ पे हम इवोल्यूशन की भी बात करते हैं। किसकी? मैंने कहा यहाँ पर जेनेटिक्स के साथ साथ इवोल्यूशन को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से सभी तरह के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको इसमें ओमेगा टैक्सोनॉमी में यूज़ में लिया जाता है। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी में आपको ये कहना है कि सभी तरह के प्लांट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन और डाटा को इंक्लूड किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। जबकि बीटा टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो आपने ये देखा था कि यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर बीटा टैक्सोनॉमी बिसाइड द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी it also include the internal characters like embryological, anatomy, cytological and the physiological characters etc। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन इट, देन उसके डेफिनेशन, उसके कंसेप्ट को समझने के बाद मैंने आपको टरिल के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन कौन से ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी बताया था वो हमने डिस्कस किया कि अल्फा, बीटा और ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ बेसिकली अबाउट द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द टैक्सोनॉमी। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, और ये क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, एक ब्रांच होता है टैक्सोनॉमी का, एक टाइप होता है जिसे हम यहाँ पर कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यहाँ पर कीमो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको बताऊँगा कि ये कीमो टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो बेसिकली कीमो टैक्सोनॉमी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इस तरह के ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी में किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि व्हेन द यूज ऑफ केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इस तरह के टैक्सोनॉमी को हम यहाँ पे कीमो टैक्सोनॉमी या केमिकल टैक्सोनॉमी कहेंगे। यहाँ पर ये जो कीमो टर्म होता है ये किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? ये बेसिकली यहाँ पर जो है वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो अगर हम प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम केमिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, तो इसीलिए इस टैक्सोनॉमी को हम यहाँ पे कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है कि हम बेसिकली इस टैक्सोनॉमी को यूज़ में लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, है ना, विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट।
ठीक है, तो आप ये कहेंगे। अब ये केमिकल कैरेक्टर्स में हमने बात तो की है कि हमने क्या कहा कि इस तरह के टैक्सोनॉमी में क्या लिया जाता है, इस तरह के टैक्सोनॉमी में केमिकल कैरेक्टर्स को जो है क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट कि ये केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसको इस टैक्सोनॉमी में ऐड किया जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड को इस टैक्सोनॉमी में जो है यूज़ किया जाता है। तो हम ये देखने वाले हैं कि वो सभी केमिकल कंपाउंड, ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केमिकल कंपाउंड की। तो वो सभी केमिकल कंपाउंड जो कि इस तरह के टैक्सोनॉमी में यूज़ में लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये जो केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं ये एल्केलॉइड्स हो सकते हैं। इट मे बी एल्केलॉइड्स के साथ साथ ये यहाँ पर और अगर केमिकल कंपाउंड की बात करें, इट मे बी कैरोटेनॉइड्स, ये क्या हो सकते हैं, कैरोटेनॉइड्स भी पॉसिबल हैं। एज वेल एज कैरोटेनॉइड्स के साथ साथ इट मे बी टेनिन आल्सो, यहाँ पे टेनिन जो है ये सारे केमिकल कंपाउंड हैं जिसको यूज़ में लिया गया था, मैंने कहा जिसको यहाँ पे यूज़ में लिया गया था फॉर द क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ प्लांट। और यहाँ पे हम कीमोटैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे केमिकल कंपाउंड को यूज़ में लिया गया था। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हम न्यूक्लिक एसिड को भी ऐड कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी यहाँ पे केमिकल कंपाउंड के तौर पे जो है क्लासिफिकेशन के लिए जो है ऐड किए जाते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखा कि इन विच वे वी कैन डिफाइन द केमिकल टैक्सोनॉमी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि इसमें हमने क्या ले लिया है, इसमें स्टूडेंट हम और क्या ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने आपको बेसिकली बोला क्या है। मैंने ये कहा कि कीमोटैक्सोनॉमी जो है टैक्सोनॉमी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें क्लासिफिकेशन के लिए हम केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ एनी प्लांट को यूज़ में लेते हैं। केमिकल कैरेक्टर्स में हम कुछ केमिकल कंपाउंड को स्टडी करते हैं और ये जो कंपाउंड होता है ये एल्केलॉइड हो सकते हैं, कैरोटेनॉइड हो सकते हैं, टेनिन हो सकते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, इट मे बी एमाइनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड एंड फैटी एसिड एक्सेट्रा। तो इन सभी केमिकल कंपाउंड को यूज़ में लिया जाता है। तो इस तरह के ब्रांच ऑफ या टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं, इसे कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, हम नेक्स्ट ब्रांच की अगर बात करें तो ये कौन सा होता है, एक होता है यहाँ पे स्टूडेंट साइटोटैक्सोनॉमी। क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी। अगर हम यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं स्टूडेंट कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, इन विच वे वी कैन डिफाइन द साइटोटैक्सोनॉमी, तो इसमें क्लासिफिकेशन के लिए प्लांट में ऑल द टाइप्स ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज़ में लेते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ में लिया जाता है। और ये जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि यहाँ पे साइटोलॉजिकल होता है। तो देखिए, यहाँ पे साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम जो फर्स्ट कैरेक्टर इंक्लूड कर रहे हैं, इट मे बी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के साथ साथ यहाँ पर हम जो है स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ पे इसके साथ साथ हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की भी बात करते हैं। किसकी, हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, एज वेल एज हम बिहेवियर को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैंने कहा हम किसको इंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पे बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम को भी इंक्लूड करेंगे। तो आप किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि साइटो टर्म जो है वो बेसिकली यहाँ पर सेल के लिए लिया जाता है। तो सेल के लिए जो भी पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं उसको साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहा जाता है। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिन्हें यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, एज वेल एज बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा सम ब्रांचेज ऑफ द टैक्सोनॉमी एंड एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। वन लास्ट ब्रांच और वन लास्ट टाइप ऑफ द टैक्सोनॉमी को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं एंड इट इज़ नन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसे क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर स्टूडेंट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को ही यहाँ पर एक और टर्म प्रोवाइड करते हैं, इसे ही यहाँ पर फेनेटिक टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, और इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पर
एडनसोनियन, क्या नाम था, एडनसोनियन था। तो इसे यहाँ पर एडनसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, हम वन लास्ट ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक तो क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक है यहाँ पे फेनेटिक टैक्सोनॉमी, और एक यहाँ पर क्या है एडनसोनियन टैक्सोनॉमी। देखिए इसी को ही हम फेनेटिक टैक्सोनॉमी कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। इसे देने वाले, प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे एडनसोनियन था, इसीलिए यहाँ पे इसे एडनसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। लेकिन इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिकली इसमें किस तरह से क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से करेक्टर्स को यूज़ किया गया था, तो आप ये कहेंगे कि दिस टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक्स, है ना। और इसे यहाँ पे एडनसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, जो कि किस पे बेस्ड होता है, तो मैंने कहा इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिक्स। जो भी यहाँ पे स्टैटिकल डाटा होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, उसको यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। अब ये जो स्टैटिक्स हैं, मैंने कहा अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के पहले उसको, मैंने कहा यहाँ पे इसको हम कंसेप्ट वाइज ही समझ लेते हैं। मैंने कहा अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पहले उस ऑर्गेनिज्म को का जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डाटा, या फिर इसे आप कहेंगे कि स्टैटिक्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसे क्या किया जाता है, उसे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इसे इन अ स्पेसिफिक वे इसे अरेंज किया जाता है। तो उसका बेसिकली अरेंजमेंट किया जाएगा। अरेंजमेंट करने के बाद, देखिए अरेंजमेंट करने के बाद इसमें ये भी कहा जाता है कि इस तरह के टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करने के लिए एट ए पर्टिकुलर वन टाइम केवल वन करेक्टर को ही क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन में केवल एट ए पर्टिकुलर वन टाइम, एक टाइम में केवल एक ही करेक्टर को यूज़ में लिया जाएगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, स्टैटिक्स और डाटा पहले यूज़ में लिया जाता है ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद इसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन अ स्पेसिफिक वे उसको अरेंज किया जाता है। तो इस तरह के फिनोमिना को यूज़ में लिया जाएगा न्यूमेरिकल, फेनेटिक और एडनसोनियन टैक्सोनॉमी में। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, उसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको आज के लेक्चर में क्या क्या बताया। देखिए मैंने आपको आज के लेक्चर में बेसिकली क्या क्या बताया है। हमने आज के लेक्चर में यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बातचीत की। टाइप्स के बारे में बातचीत करने से पहले मैंने आपको टैक्सोनॉमी टर्म को समझाया कि ये टेक्सास और नोमोज से बना हुआ है। टेक्सास जो है इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट, नोमोज का मीनिंग होता है लो। और इसमें यहाँ पर टैक्सोनॉमी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पहले स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया जाता है। और टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के लिए केवल मॉर्फोलॉजिकल, जिसका मीनिंग होता है केवल उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को ही यूज में लिया जाएगा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टरिल। टरिल ने यहाँ पे 3 टाइप्स और 3 ब्रांचेज और टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। वो कौन कौन से थे, मैंने कहा फर्स्ट ब्रांच अल्फा, जिसमें यहाँ पर केवल एक्सटर्नल बाहरी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं उसी को यूज में लिया जाता है। इसी अल्फा टैक्सोनॉमी को यहाँ पर क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांच जो है वो है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी में यहाँ पर एक्सटर्नल कैरेक्टर को भी यूज में लिया जाता है और साथ साथ यहाँ पे इंटरनल कैरेक्टर को भी यूज में लिया जाता है। ओमेगा टैक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे न केवल एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर बल्कि इसमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को भी ऐड में लिया जाता है। तो अगर यहाँ पे बेसिकली हम ये कहें कि सभी तरह के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा ओमेगा टैक्सोनॉमी में। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे वन मोर ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, जिसे यहाँ पर कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। कीमो टैक्सोनॉमी में यहाँ पे अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड का स्टडी किया जाता है। ये केमिकल कंपाउंड एल्केलॉइड हो सकते हैं, कैरोटेनॉइड्स हो सकते हैं, टैनिन हो सकते हैं, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड भी पॉसिबल हैं। तो इन सभी केमिकल कंपाउंड का जो कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसीलिए इसे केमिकल टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगर ऐसा टैक्सोनॉमी जिसमें सेल के कैरेक्टर्स को यूज में लिया जाता है, जिसमें हम स्पेशली स्ट्रक्चर, नंबर और बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो इसे यहाँ पे साइटो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। साइटो रेफर्स फॉर द सेल। अब यहाँ पे लास्ट टैक्सोनॉमी के बारे में देखा, जिसे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और फेनेटिक टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। बेसिकली इट वाज गिवन बाय प्रपोज बाय द एडनसोनियन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एडनसोनियन टैक्सोनॉमी। और ये बेस्ड किस पे होता है, ये स्टैटिक्स पे
या डाटा पे बेस्ड होता है, जिसमें पहले क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टैटिक्स और डाटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनको जो है इन स्पेसिफिक वे उसको अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अरेंज करने के बाद इसमें ये कहा जाता है कि एट ए पर्टिकुलर सिंगल टाइम केवल सिंगल करेक्टर को ही क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ में लिया जाएगा। इस तरह के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे न्यूमेरिकल और फेनेटिक एडमसोनियन टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम मोनेरा। हमने क्लासिफिकेशन के लिए जो भी बेसिक बातें थी उसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करेंगे। किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करने से भी पहले हम यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में जो भी बेसिक डिफरेंस है उनको इन्हें स्पेसिफिक वे बिल्कुल लॉजिकल तरीके से कंसेप्ट वाइज हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्रोकैरियोट जो होते हैं क्या होते हैं, यूकैरियोट से वो कैसे अलग होते हैं, उसको हम कल के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।